नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 18 अप्रैल सोमवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। शिवम कैसे हो, हमें जानते हो? कुछ ऐसे ही सवाल सोमवार सुबह खरगोन हिंसा में घायल हुए शिवम शुक्ला से मिलने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूछे। उन्होंने डॉक्टर से भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां ली। इस दौरान उनके साथ नगर अध्यक्ष गौरव रणदीपे भी उपस्थित थे। दरअसल खरगोन जिले में रामनवमी के दिन हुए बवाल में शिवम उपद्रवियों की चपेट में आ गया था, जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोट आई है। उसे इंदौर के सीएचएल अस्पताल में भर्ती किया गया। उनसे मिलने सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। उन्होंने शिवम से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन शिवम उनकी ओर देखा और कुछ नहीं बोला। शिवम, इधर देखो हमारी तरफ। हमको पहचानते हो? शिवम, हमको पहचानते हो? हमको पहचानते हो? विजयवर्गीय ने डॉक्टर से उसके इलाज की जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया दिमाग पर चोट के चलते वह अभी बोल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवम का बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और इलाज पर होने वाला खर्च भी सरकार उठाएगी। ऑनलाइन सट्टा जुआ जैसी अवैधानिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले नारायण पिता प्रहलाद दास नीमा को पकड़ा है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, लैपटॉप एवं नकदी सहित करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। रविवार देर रात एरोड्रम थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण नगर में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित करने की सूचना मुखबिर ने क्राइम ब्रांच को दी थी। टीम ने आरोपी नारायण को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों की आईडी बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलवाना कबूल किया है। आरोपी ने बताया, ग्राहकों को लाइव मैच से 2 बॉल पीछे का मैच दिखाया जाता है, जबकि 2020 मैच में 1 बॉल की जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है। ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन सट्टे में मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिससे आसानी से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है। एरोड्रम थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना एरोड्रम क्षेत्र में श्री कृष्ण नगर से कल रात को एक कार्रवाई हुई है, जिसमें कि आरोपी प्रहलाद दास नीमा निवासी 35 श्री कृष्ण नगर को पकड़ा है। उसमें लैपटॉप पर ये आईडीज़ बनाकर ऑनलाइन खिलवा रहा था, जिसमें कि पुराना जो मैच होता था उसको ये लोग दिखाते थे और लोगों को इसमें भ्रमित करके ऑनलाइन सट्टा खिलवाया है, जिसमें कि काफ़ी सामग्री जब्त की गई है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। वह आए दिन उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र के 141 सेक्टर अंबाला रोड की रहने वाली पीड़िता नाजिया बी का निकाह 4 जनवरी 2020 को सलमान पति वाजिद अली निवासी आष्टा से हुआ था। शादी के 6 माह तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद पति दहेज की मांग करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। कई बार उसने पत्नी से मारपीट भी की। बार बार की प्रताड़ना से तंग आकर करीब 20 दिन पहले नाजिया भी मायके आ गई। कुछ दिनों बाद सलमान नाजिया के घर पहुंचा और विवाद करने लगा। दोनों में विवाद बढ़ा तो सलमान 3 बार तलाक बोलकर चला गया। इसके बाद पीड़िता नाजिया बी ने चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 तलाक का प्रकरण दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश में टीम रवाना की है। तो शादी के करीबन 6 महीने काफ़ी अच्छे तरीके से रखा और 6 महीने के बाद उनकी आपसी विवाद होने लगे, जिसमें उनके पति आए दिन दहेज के लिए मांग करना और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इसका कुछ होने लगा था। तो अभी करीबन 20 दिन पहले नाजिया घर पे आई थी, मायके आई थी। तो उसके बाद उसका पति सलमान घर पे आया और वाद विवाद करने लगा। वाद विवाद में आपस में उन्होंने 3 बार तलाक बोल के तलाक दे दिया। आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। टीम बना के भेजा गया है। जैसे ही संभव होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। सदर बाजार पुलिस ने 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर गैंग को पकड़ा है। इनसे 5 वाहन बरामद किए। इनमें से 2 4 पहिया वाहन हैं। दरअसल 14 अप्रैल को रामपाल पिता कोमल से निवासी मां शारदा नगर सूखलिया की शिफ्ट कार क्रमांक MP 09CY 9569 तिल कपत मेन रोड रामबाग इंदौर के सामने से कोई चुरा ले गया था। पुलिस टीम ने प्रकरण दर्ज कर पलकेश पिता श्याम उम्र 22 साल निवासी मकान नंबर 191 स्वास्थ्य नगर सूखलिया इंदौर, धीरज पिता भागीरथ पटेल उम्र 25 साल निवासी मकान नंबर 63 पिपलिया कुमार काकड़ लुसुड़िया,
विक्की पिता राजू यादव उम्र 27 साल निवासी मकान नंबर 776/6 महेश यादव नगर बाणगंगा इंदौर को पकड़ा है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने डिजायर कार MP09 CY 9569 व स्कॉर्पियो कार क्रमांक MP04 CN 3371 चोरी करना स्वीकार किया है। फर्जी दस्तावेज व फर्जी नंबर प्लेट के आधार पर इन गाड़ियों को विक्रय करना स्वीकार किया है। आरोपियों से 3 दोपहिया वाहन क्रमांक MP09 UJ 6736 एक्टिवा, MP09 UN 7390 एक्टिवा और हीरो HF डिलक्स MP09 QX 0371 भी जब्त की है। जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, वो गाड़ी राजेश बोकाड़े करके हैं जो कि किराए का वाहन चलाते हैं। उनके घर के नीचे खड़ी थी रामबाग रोड पे, जहाँ से वो चोरी हुई। इसके बाद टीम लगातार लगी और काफ़ी डेडिकेशन के साथ में इस को क्रैक किया गया है। जब मेन जो पलकेश है उससे पूछताछ हुई, पूछताछ होने पर उसने अन्य वाहन भी चोरी करना बताया और अपने साथीदारों के नाम भी बताए, जिसमें पलकेश, धीरज और विक्की। पलकेश मूलतः सुकलिया क्षेत्र का रहने वाला है और जिसमें कि स्वास्थ्य नगर का, धीरज लसुड़िया क्षेत्र का है और विक्की महेश यादव नगर बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित दवा गोदाम में बीती रात करीब 9:30 बजे आग लग गई। गोदाम में कृषि संबंधित दवाइयां रखी थी, इसके चलते आग में गुब्बारे विस्फोट हो रहे थे। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फायर कर्मी अंदर तक नहीं जा सके। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार सुबह करीब 7 बजे आग पर काबू पाया जा सका। दमकल कर्मियों के मुताबिक बीती रात सूचना मिली थी कि लसूड़िया थाने के समीप धान का कंपनी के गोदाम में आग लग गई। महज 7 मिनट में ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। 8000 स्क्वायर फीट के गोदाम में कीटनाशक दवाइयां रखी थी। आग के गुब्बारे में लगातार विस्फोट हो रहे थे, जिससे करीब 10 फीट दूर तक लपटें उठ रही थी। 10 घंटे बाद फायर ब्रिगेड के करीब 35 कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने में 2,500,000 लीटर पानी लगा है। हाँ, ये लसूड़िया थाने के पीछे ही SDA कंपाउंड है, तो वहाँ कोई गोडाउन की सूचना मिली थी। तो यहाँ स्पॉट पर देखा तो ये धान का कंपनी है, धान का, उसमें कीटनाशक दवाई हैं, कृषि से संबंधित दवाइयाँ हैं, उसमें आ रही है। तो अभी क्या है, बुझाना शुरू कर दिया है, तो आग तो पूरे गोडाउन में फैल चुकी है आग। अभी तक तो 3 टैंक पानी खत्म हुए हैं अभी तो। सूरत में आयोजित स्मार्ट सिटीज कॉन्फ्रेंस में इंदौर को सोमवार को अलग अलग श्रेणी में 6 अवार्ड मिले। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर की नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और उनकी टीम को अवार्ड प्रदान किए। दरअसल गुजरात में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में इंदौर को 6 अवार्ड मिले हैं, जिसमें पहला अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में ओवरऑल परफॉर्मेंस करने पर मिला है। वहीं बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए 56 दुकान, सैनिटेशन म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंदौर नगर निगम, कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट के तहत संस्कृति विरासत संरक्षण परियोजनाएं, इकोनॉमिक कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म और कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। जीता है इंदौर ने। Here comes Indore. We request the representatives to please come forward. 56 की स्पीड से आइए। जल्दी इंदौर जू में जापानीज कोई फिश नजर आएगी। यहाँ आने वाले दर्शक इसे देख रोमांचित हो सकेंगे। इसके लिए एक्वेरियम बनाया जाएगा। जू में जमीन को चिन्हित कर इस पर काम शुरू कर दिया गया है। करीब 6 माह में यह बनकर तैयार हो जाएगा। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय प्रबंधन द्वारा दर्शकों को मनमोहक वातावरण देने और जंगल सफारी का रोमांच फील करवाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जू में पक्षी विहार के पास फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है, जिसमें जापान की कोई फिश रखी जाएगी। देखने में काफी आकर्षक मछली शाई नेचर की होती है। कोई फिश की आइडियल वातावरण के मुताबिक इसमें इंतजाम रहेंगे। एक्वेरियम में वाटरफॉल भी रहेगा, जिससे पानी में ऑक्सीजन लेवल बना रहे। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने 4 से 6 माह के बीच इसे पूरा करने की बात कही है। हम लोग चूँकि जापानी कोई फिश काफ़ी कलरफुल रहती है और काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है, और उसमें बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है उसको देखने। और एक नया एक्वेरियम के हिसाब से मछलियों का इंट्रोड्यूस करना भी हमारे एक एक्टिविटी का पार्ट था। तो उसी को ध्यान में रखते अभी हम लोग जल्दी उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक फ़िश एक्वेरियम रहेगा। और एक्वेरियम में भी जो कोई फ़िश रहती है, जापानी कोई फिश, जो कि बहुत ही कलरफुल रहती है, अलग अलग कलर रहते हैं उसमें,
और बहुत से जो डिफरेंट कलर रहते हैं वो बड़े वाइब्रेंट रहते हैं, ब्राइट कलर रहते हैं और देखने में बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं मछलियाँ वो। तो इन मछलियों का हम लोग जल्दी इससे काम शुरू करने जा रहे हैं और अगले 2-4-6 महीने के अंदर इसको हम मूर्त रूप दे देंगे। भीषण गर्मी ने एक बार फिर से शहर वासियों को झुलसाना शुरू कर दिया है। आसमान साफ होने के बाद एक बार फिर से दिनों रात के तापमान तेजी से ऊपर जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल अंत तक पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। कुछ दिनों पहले बादलों की आमद ने गर्मी से थोड़ी राहत पहुंचाई थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी और उमस का दौर शुरू हो गया। सोमवार सुबह भी आसमान साफ रहा। सुबह से ही धूप के तेवर तल्ख रहे। दोपहर होते होते गर्मी झुलसाने लगी। इससे बचने के लिए किसी ने कैप लगाई तो किसी ने चेहरे पर कपड़ा बांधा। वहीं शीतल पेय पदार्थों की दुकान पर भी भीड़ रही। रविवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि महाविद्यालय के मौसम अधिकारी HL खाबड़िया ने बताया, 1-2 दिन कुछ घंटे बादल आमद दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा, 3 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें। अभी का समय गहरी जुताई के लिए सही है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हम देखते हैं जो कल हमने जो रिकॉर्ड किया था वो मैक्सिमम टेम्परेचर अब फिर से बढ़ने लग गया है। कल 41 डिग्री दर्ज किया गया और जो न्यूनतम तापक्रम है उसमें ज़रूर तेज़ गति से वृद्धि हो रही है। जो न्यूनतम तापक्रम है वो बढ़कर 25 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और यदि हम आने वाले सप्ताह के मौसम की बात करें तो आने वाले सप्ताह में जो अधिकतम तापक्रम है ये बढ़कर 42 और 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और जो न्यूनतम तापक्रम है ये भी अब बढ़कर 24, 25 और 26 भी कहीं कहीं हमको देखने को मिल सकती है। और कहीं कहीं पे कुछ जिलों में लू चलने की संभावना भी व्यक्त की जाती है। और अगर बादलों की बात करें तो 1-2 दिन अभी दिन में कुछ घंटे बादल रहने की भी संभावना व्यक्त की जाती है। कोचिंग डिपो रेलवे स्टेशन पर कॉम्पटन कंपनी के अधीन गाड़ी धोने का काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी, वर्ष 2018 से उनका PF नहीं काटा गया है, जिसे नियमित रूप से काटा जाए। कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। दरअसल सोमवार को ट्रेनों और उनके कोचों को धोने और सफाई करने वाले करीब 100 कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों की मांग है कि अस्पताल में इलाज के लिए ICI का लाभ मिले। सरकारी रेट के हिसाब से वेतन 14,000 निर्धारित है, लेकिन हमें 7,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। वर्ष 2018 से नियमित रूप से PF नहीं काटा गया। मांगों के संबंध में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब तक निराकरण नहीं होता प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम यहाँ पर 100 कर्मचारी है, रेलवे स्टाफ में काम करते हैं और कामधेन कंपनी है। इनके हमारे कंपनी के सेठ का नाम त्रिवेदी जी करके है। हमारी मांगे साहब PF की है और ICI जो अस्पताल में पैसा भरना था वो भरने का है। और तनख्वाह जो है, सैलरी भी हमारे को मतलब कट के मिलती है। सरकारी रेट में हमारी 14,000 है, तो ये हमें 7,000 रुपये देते हैं। जो 12% PF कटने का है वो PF इन्होंने बिल्कुल नहीं काटा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी होए, और ना होएगी तो ये 100 कर्मचारी रेलवे में व्यवस्था भंग हो जाएगी। हम अस्थायी है, हमको 14 साल हो गए वहाँ सेवा करते करते। कोच में क्या कार्य करना है? कोच में पूरा सफाई का धुलाई का काम करते हैं हम लोग। और अब खबरें दे दनादन। लोडिंग वाहन की टक्कर से घायल अधेड़ की अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात मौत हो गई। 45 वर्षीय मृतक का नाम उमराव सिंह निवासी स्कीम नंबर 140 पंजाब नेशनल बैंक के समीप है। तिलक नगर पुलिस ने बताया, घायल होने पर उन्हें MY अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन परिजन उसे जूनी इंदौर स्थित आनंद अस्पताल ले गए, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। उमराव सिंह अस्ताया है, उम्र करीबन 45 साल है। इनका एक्सीडेंट वाहन दुर्घटना में घायल होकर MY से भर्ती हुए थे। वहाँ से इनके परिजन आनंद हॉस्पिटल जूनी इंदौर ले गए थे, जहाँ पे इलाज के दौरान आज रात में इनकी मृत्यु हो गई है, जिनको PM के लिए यहाँ पे लाया गया है। इसके बाद में जो भी पुलिस की कार्रवाई रहती है, FIR वगैरह की जाएगी। लोडिंग वाहन से हुई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रिकेट, शतरंज एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की है। 18 अप्रैल से शुरू हुई प्रतियोगिता 24 अप्रैल तक चलेगी। करीब 400 कर्मचारी आयोजन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के संयुक्त सचिव तरुण उपाध्याय ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत यह खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना 75वीं वर्षगांठ थी उसमें पूरे वर्ष आयोजन करने के लिए आह्वान किया था।
उसी के तहत हमारी कंपनी भी जो कर्मचारी वेलफेयर का पार्ट है, कर्मचारी कल्याण का पार्ट है, उसके तहत विभिन्न गतिविधियां कर रही है और उसी के तारतम्य में ये जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की गई हैं। 12 वर्षीय प्रांजल पिता गोलू कौशल निवासी द्वारकापुरी 16 अप्रैल को घर से बिना बताए कहीं चला गया। उसने काले पीले रंग की फुल शर्ट तथा चॉकलेटी कलर का हाफ पैंट पहना है। द्वारकापुरी थाना पुलिस ने अपील की है जिसे भी यह बालक दिखाई दे वह मोबाइल नंबर 7049107815 पर सूचना दे सकते हैं। एक बालक प्रांजल पिता गोलू कौशल, उम्र इसकी 12 वर्ष है और ये हमारे द्वारकापुरी क्षेत्र में रहता था और 16 तारीख को 10 बजे से ये घर से गायब हो गया है और जो कि अभी तक नहीं मिला है। इसकी तलाश कर रहे हैं हम लोग और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर और तमाम जगह हमने इसका भेजा है, फ़ोटो भेजा है। प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए। बालक पहले भी 2-4 बार घर से जा चुका है, लेकिन वो जाता था लेकिन शाम तक आ जाता था, लेकिन इस बार जो 16 तारीख को गया है तो घर वापस नहीं आया है। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में बाणगंगा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बाणगंगा थाने के एसआई स्वराज डाबी ने बताया, थाने में राकेश पिता मदनलाल पाल निवासी गणेश धाम कॉलोनी ने शिकायती बाणगंगा थाने के एसआई स्वराज डाबी ने बताया, थाने में राकेश पिता मदनलाल पाल निवासी गणेश धाम कॉलोनी ने शिकायती आवेदन दिया है। इसमें बताया कि पठान जैद की फेसबुक आईडी से खरगोन उपद्रव पर भड़काऊ पोस्ट की गई है और उनके धर्म के खिलाफ अनग्रिल बातें लिखी गई है। पुलिस ने पठान जैद के खिलाफ केस दर्ज किया है। पठान जैद नाम की एक फेसबुक आईडी से खरगोन दंगों के संबंध में लेके एक धार्मिक भावनाएं भड़काने के नियत से एक पोस्ट की गई है और उसमें कुछ धार्मिक बातें लिखी हुई हैं और जिससे उनका कहना है कि उनकी स्वयं की आवेदक की और उनके समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसके साथ ही इसमें दंगे भड़कने की भी संभावना है इस पोस्ट से। तो उनके आवेदन पर से जैद पठान जो फेसबुक आईडी है उसके चालक के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 505(2) आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है और इसमें अभी फेसबुक से जानकारी निकाली जा रही है और फेसबुक को इसमें मेल किया गया है कि उक्त जो आईडी है वो कौन व्यक्ति चला रहा है और किस मोबाइल नंबर से चलाई जा रही है। उसके बाद जानकारी निकालने के बाद में उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।